How to make chemical formula. In this video we will learn how the chemical formulas are made. उनको इजी तरीका क्या है बनाने का, आइए सीखें. Let's start. So today we are going to learn the chemical formula making class 9 science. आज हम सीखेंगे केमिकल फार्मूला कैसे बनते हैं. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ए केमिकल फार्मूला. एक केमिकल फार्मूला क्या होता है. ए केमिकल फार्मूला शोज विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड एंड इन व्हाट रेशियो. केमिकल फार्मूला हमें बताता है कि एक एलिमेंट में एक जो कंपाउंड है हमारा, एक कंपाउंड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं और किस रेशियो में है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया गया H2O. H2O में हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है. तो ये केमिकल फार्मूला H2O वाटर का जो है, H2O क्या होता है हमारा वाटर. वाटर का केमिकल फार्मूला H2O. तो H2O में बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम है. ठीक है. इसी तरीका से यदि हम और एलिमेंट ले लेते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला लिखते हैं तो ये होता है H2SO4. H2SO4. तो इसमें पता चल रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, एक सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है. तो टोटल देखे तो हमें 2 + 1 + 4. तो इसमें 7 एटम है, 2 हाइड्रोजन के, एक सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का. तो ये हमें कौन बताता है, केमिकल फॉर्मूला बताता है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन केमिकल फॉर्मूला को कैसे बनाएं. ठीक है. तो आज हम सीखेंगे इसमें केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाए. सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं केमिकल फार्मूला राइट करने के लिए कौन कौन से रूल है. स्टेप 1 में हम देखते हैं राइट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट और आयंस. जो उसमें कंपाउंड में एलिमेंट्स या फिर आयन जो प्रेजेंट है उनका क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे सबसे पहले. देन राइट देयर वैलेंसीज बिलो द सिंबल. सिंबल के नीचे वैलेंसी लिखेंगे. देन क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसी. उसके बाद में राइट द फार्मूला. यूज ब्रैकेट फॉर द ग्रुप लाइक OH सल्फेट आयन. यदि पॉलीएटॉमिक आयंस आ गया तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं. पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस ऐसे आयन जो मोर देन 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट्स है उसमें कंबाइन हो रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन. इसमें आ जाएंगे हमारे सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन आ जाएगा, कार्बोनेट CO3 नेगेटिव आयन आ जाएगा. ठीक है, 2 नेगेटिव आ जाएगा. OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएंगे नेगेटिव आयन. इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. देन वी विल मेक द. अब इस स्टेप के अकॉर्डिंग हम एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी. देखिए जैसे कि राइट द सिंबल. हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला बनाना है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन आ रहा है और क्लोरीन आ रहा है. तो इनको सिंबल लिखेंगे सबसे पहले. हाइड्रोजन का सिंबल होता है हमारा H और क्लोरीन का सिंबल है Cl. सबसे पहला स्टेप हमारा होगा राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स. देन राइट देयर वैलेंसी. हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1. उसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीका से. जब वैलेंसी इक्वल हो जाएंगे तो फार्मूले को एज इट इज लिख देंगे, कंबाइन करके जिस फार्मूला बन जाएगा HCl. H कैपिटल आएगा, C कैपिटल आएगा, L स्मॉल होता है क्योंकि Cl सिंबल है क्लोरीन का. ठीक है. अब इससे पहले हमें कुछ एक वैलेंसी चार्ट है दे रखा है, इसमें से हम वैलेंसी को लर्न करेंगे. ये आपको लर्न करनी पड़ेगी अगर आपको फॉर्मूला मेकिंग आनी. जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल है H कैपिटल H, वैलेंसी होती है 1. ऑक्सीजन का सिंबल O, वैलेंसी 2. नाइट्रोजन का सिंबल कैपिटल N, वैलेंसी 3. कार्बन का सिंबल C, वैलेंसी 4. सल्फर का सिंबल S, वैलेंसी 2. फास्फोरस का P और वैलेंसी 3. क्लोरीन का Cl, C कैपिटल आएगा, L स्मॉल आएगा और वैलेंसी 1. जिंक का Zn, वैलेंसी 2. इसी तरीका से सोडियम वैलेंसी 1, पोटाशियम का सिंबल K, वैलेंसी 1. कैल्शियम का सिंबल Ca, वैलेंसी 2. मैग्नीशियम का सिंबल Mg, वैलेंसी 2. एल्युमिनियम की वैलेंसी 3. आयरन की Fe सिंबल है, वैलेंसी 2 या 3 लेंगे. कॉपर की 2 लेंगे जनरली, हम हमारे जो सिलेबस में 2 ही लेंगे. सिल्वर की 1. तो ये वैलेंसी आपको लर्न करनी पड़ेंगे, इनके सबके सिंबल
लर्न करने पड़ेंगे। देखिए सिंबल लर्न करने के लिए हाइड्रोजन का H है, इजीली हो जाएगा, ऑक्सीजन का O आ रहा है इजीली, नाइट्रोजन का N, कार्बन का C, सल्फर का S, फास्फोरस का P, ये तो इजी है, क्लोरीन का Cl, जिंक का Zn याद करना पड़ेगा। अब देखिए इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, सोडियम, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल Na। पोटाशियम, नाम P से स्टार्ट हो रहा है लेकिन K से लिखते हैं क्योंकि इसका ग्रीक नाम कैलियम होता है। कैल्शियम Ca, पहले दो लेटर ले लिए, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, आयरन Fe, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। इस तरह के सोडियम है, पोटाशियम है, आयरन है, ये थोड़े डिफरेंट है तो लर्न करने पड़ेगा। कॉपर Co से स्टार्ट हो रहा है लेकिन सिंबल है Cu। सिल्वर डिफरेंट है Ag, ये आपको इस तरीके के लर्निंग करने पड़ेगी, लिख के लर्न करने यार ये फॉर्मूला, इनके सिंबल्स और वैलेंसी। अब एक कुछ एक कॉमन पॉजिटिव आयन होते हैं जिन्हें हम कैटायन बोलते हैं, जैसे अमोनियम है, NH4 पॉजिटिव आयन है, वैलेंसी 1 होती है, ये सारे प्लस वाले हैं। सोडियम Na पॉजिटिव आयन बनाएगा 1, पोटाशियम 1, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव होता है 2, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव वैलेंसी 2, एल्युमिनियम Al3 पॉजिटिव वैलेंसी 3, आयरन सेकंड की 2, आयरन थर्ड की 3। कुछ एक नेगेटिव आयंस होते हैं हमारे जिन्हें हम एनायन कहते हैं, जैसे क्लोरीन Cl नेगेटिव 1 वैलेंसी, नाइट्रेट NO3 1 वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव 1 वैलेंसी, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव 2 वैलेंसी हो जाएगी, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, ऑक्साइड O2 2 नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। तो ये इनकी वैलेंसी हो जाएगी। इनके बेस पे ही आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला मेकिंग की जा सकती है। अब देखिए किस तरीका से करेंगे फॉर्मूला बनाना हमें। देखिए अब हमें फॉर्मूला बनाना कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। कॉपर का सिंबल होता है हमारा Cu, सल्फेट का सिंबल होता है SO4। SO4 2 नेगेटिव आया ना तो इसकी वैलेंसी लिखेंगे 2, और कॉपर की वैलेंसी होती है +2। जो भी केमिकल नेम होता है इसमें दो चीजों से मिलकर बना होता है, जो आगे वाला पार्ट होता है इसका फर्स्ट पार्ट ये इसमें पॉजिटिव होता है, और पीछे वाला जो पार्ट होता है ये इसमें नेगेटिव होता है। 8 लग गया नेगेटिव वाले, IED लग गया नेगेटिव वाला है, IUM लगा पॉजिटिव वाला, IUM लग रहा है। जैसे सोडियम पॉजिटिव पार्ट है, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, IUM हमारा पॉजिटिव पार्ट है, 8 आ रहा, IED आ रहा नेगेटिव पार्ट है। जैसे कि सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये सारे नेगेटिव वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा पार्ट नेगेटिव होता है। तो कॉपर का सिंबल हमने Cu लिखा, सल्फेट का SO4। SO4 में आपने जितने बड़ा सल्फर लिखोगे उतना बड़ा ही ऑक्सीजन लिखेंगे, तब ये सल्फेट आयन बनेगा। दोनों की वैलेंसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब वैलेंसी दोनों बराबर हो जाते हैं एजिटी लिखते तो इसका फार्मूला हो जाएगा CuSO4। 2 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों की वैलेंसी बराबर है, तो CuSO4 बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमें फार्मूला बनाना एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखिए हमारा एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, सल्फेट का सिंबल होता है SO4, अभी पढ़ा हमने। ये 2 नेगेटिव होता है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है, 3 वैलेंसी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्युमिनियम को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा Al2। अब SO4 एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसको 3 लगेंगे तो 43 आ जाएगा, तो इसको ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, तो SO4 3 से करना तो 3 हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा Al2SO4, इसे बोलेंगे होल थ्राइस। ठीक है, इसी तरीका से बनाएंगे हम सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला। सिल्वर नाइट्रेट जैसे कि नाम है, सिल्वर हमारा Ag होता है, नाइट्रेट हमारा NO3 होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वैलेंसी बराबर होगी तो फॉर्मूला AgNO3 बन जाएगा। अब देखिए फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, अब नाइट्रेट के तो हो गए कार्बोनेट। अब आप पता है कैल्शियम का सिंबल होता है Ca,
और कार्बोनेट होता है CO3। ये 2 नेगेटिव होता है और ये Ca 2 पॉजिटिव वैलेंसी है इसकी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को वैलेंसी सेम होगी तो इसका फार्मूला बनाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अभी इसी तरीका से देखते हैं हाइड्रोक्साइड वाले कर लेते हैं, जिसकी हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हमें बनाना है हाइड्रोक्साइड। अब हमें पता सोडियम सिंबल होता है Na, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। ये 1 नेगेटिव है, ये 1 पॉजिटिव है, इसकी वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैलेंसी बराबर होगी, तो इसका फार्मूला सिंपल बन जाएगा NaOH। ठीक है, इस तरीका से इनकी फार्मूला मेकिंग कर लेंगे हम, बहुत इजी होते हैं। ठीक है, और भी जितने एनसीईआरटी में फॉर्मूला उनको आप बनाकर देख सकते हो। जैसे किसी का नाम लिखना है आपको, ये नेमिंग, अब फार्मूला आपको दे रखा है, मान लीजिए फार्मूला दे दिया आपको Na2SO4, इसका नाम लिखना। अब मैं बता Na होता हमारा सोडियम, तो इसका नाम होता है सोडियम, नेमिंग करे तो इसकी फॉर्मूला की, और ये सल्फेट आया ना तो इसके लिए सोडियम सल्फेट नाम हो जाएगा इसका, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ऐसे लिखना है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना है। आपको पता सोडियम Na होता है, क्लोरीन Cl होता है। Cl की वैल्यू 1 होती है और सोडियम की 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी क्या बन जाएगी, सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा डायरेक्टली। आइए अब कुछ एक प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ फार्मूला मेकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाना हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्साइड का सिंबल होता है O। Mg 2 पॉजिटिव होता है, ऑक्साइड भी 2 नेगेटिव होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे की वैलेंसी को तो फार्मूला आ जाएगा सिंपल सी MgO। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस तरीका से ही हम, हमारा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ले लिया। कैल्शियम का सिंबल होता है हमारा Ca, क्लोराइड का Cl। क्लोराइड 1 नेगेटिव होता है, Ca 2 पॉजिटिव होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Ca तो Ca हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ गया तो CaCl2। ठीक है, अब इसी तरह से हम करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है कि मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH से लिखते हैं। OH 1 नेगेटिव होता है जबकि Mg 2 पॉजिटिव होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। OH क्या है हमारा, एक पोली एटॉमिक आयन है। Mg तो करेंगे तो Mg रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करें, OH को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो एलिमेंट है इसमें, तो इसको ब्रैकेट लगा कर मल्टीप्लाई करें तो इस फार्मूला हो जाएगा MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, इसकी +2 होती है, इसकी -1 होती है वैलेंसी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस पढ़ा जाएगा इसको। इसी तरीका से एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड। अब देखिए एल्यूमिनियम होता हमारा Al, सल्फाइड होता सल्फर S। एल्यूमिनियम हमारा 3 पॉजिटिव होता है, सल्फाइड हमारा 2 नेगेटिव होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा Al2S3, Al2S3 एल्यूमिनियम सल्फाइड। इस तरीके अपना फार्मूला बनाते हैं पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम हमारा K होता है, ब्रोमाइड ब्रोमीन Br होता है, ये इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वैलेंसी बराबर होगी तो इसका फार्मूला बन जाएगा KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड का। ठीक है, इस तरीका से बना लेंगे। अब हम फार्मूला लिखना जैसे पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम K,
कार्बोनेट CO3, ये 2 नेगेटिव होता है, पोटाशियम 1 पॉजिटिव होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या बना, K2CO3, पोटाशियम कार्बोनेट। इसी तरीका से बनाते हैं लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का फार्मूला, लेड होता हमारा Pb, ऑक्साइड O, ठीक है। Pb हमारा 2 पॉजिटिव होता है, ऑक्साइड 2 नेगेटिव होता है, तो इसका सिंपल फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, PbO, लेड ऑक्साइड। इस तरीका से लेड नाइट्रेट बना सकते हैं, लेड नाइट्रेट। लेड का फार्मूला Pb, नाइट्रेट NO3, NO3 1 नेगेटिव होता है, 2 होता है, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा लेड नाइट्रेट का, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। इस तरीका से इनकी हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस की जा सकती है इनकी। और अब आप एनसीईआरटी में जो है वो बना के देख सकते हो। आपको बनाना मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, बना कर दिखाइए, कमेंट्स में लिख सकते हो आप, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बनेगा। इसी तरीके से आप बना के भेज सकते हो पोटाशियम आयोडाइड का फॉर्मूला। इन दोनों का आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो इसका फॉर्मूला क्या बना है, ठीक है। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आई है और कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share with others so that other student can benefit from this video। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।